हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में 2020 का जो हमारा दर्शन शास्त्र का मेंस का पेपर था उससे हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियोस में 2024, 2023, 2022 के है ना और 21 के प्रश्न पत्रों का हमने विस्तार में चर्चा किया है। उसके मॉडल आंसर के प्रारूप के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो यदि आपने इसके पहले के भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिएगा। 2020 का ये जो प्रश्न पत्र है एक एवरेज प्रश्न आया था, आसान प्रश्न पत्र कहूंगा मैं, है ना। कंपैरेटिवली अदर ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर रहे उसकी तुलना में सरल पेपर था। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। तो इन क्वेश्चंस पर विस्तार में चर्चा करेंगे और समझेंगे इनके मॉडल आंसर को। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 नंबर वाले प्रश्नों से, जो सेक्शन फर्स्ट है हमारा। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया 2020 में, दर्शन का क्या अर्थ है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दर्शन। ठीक है, तो दर्शन के शाब्दिक अर्थ को बताते हुए, है ना, यहाँ पर उत्तर हमें इसका देना है कि दर्शन ये संस्कृत के दृश्य धातु से निर्मित शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखना, परंतु यहाँ दर्शन से आशय है जिसके द्वारा देखा या जिसके द्वारा साक्षात्कार किया जाए। ठीक है, दर्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड दृश्य विच लिटरली मीन्स टू सी, बट दर्शन हियर मीन्स बाय विच समथिंग हैज टू बी सीन और बाय विच समथिंग हैज टू बी एक्सपीरियंस, है ना। इसलिए कहा जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात दर्शन वह है जिसके द्वारा देखा या साक्षात्कार किया जाए। ठीक है, तो 30 शब्दों में संक्षिप्त में, है ना, दर्शन के अर्थ को हमको यहाँ समझाना था। ठीक है, अगला प्रश्न, श्यादवाद से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय श्यादवाद, है ना। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देना है। जैन दर्शन से लिया गया ये प्रश्न है ना। तो यहाँ पर हम ये बताएंगे कि जैन दर्शन के, है ना, जैन दर्शन के ज्ञान मीमांसाई अभिव्यक्ति, या इस प्रश्न को इस तरह से फ्रेम करें, इस तरह से इसको उत्तर शुरू करें कि जैन दर्शन की तत्व मीमांसाई, ठीक है, तत्व मीमांसाई विचार या तत्व मीमांसाई सिद्धांत अनेकांतवाद, है ना, अनेकांतवाद का ही ज्ञान मीमांसाई अभिव्यक्ति, का ही ज्ञान मीमांसाई अभिव्यक्ति श्यादवाद कहलाता है। ठीक है, जैन दर्शन का, है ना, जो मेटाफिजिक्स है अनेकांतवाद, इसी का एपिस्टेमोलॉजिकल, है ना, डिस्कशन प्रस्तुत किया गया है कहाँ, श्यादवाद में। ठीक है, फिर इसके अर्थ को बताएं कि श्यादवाद के अनुसार हमारा समस्त ज्ञान निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष है ना। आवर एंटायर नॉलेज इज नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज रिलेटिव। हमारा समस्त ज्ञान पूर्ण ना होकर आंशिक है, क्योंकि, है ना, क्योंकि संसार में अनेक जड़ और चेतन तत्व हैं और इनके प्रत्येक, है ना, इनके प्रत्येक के अनेक धर्म हैं। ठीक है, तो इसलिए, है ना, हमारा जो समस्त ज्ञान है ये सीमित है, हमारा समस्त ज्ञान जो है ये सापेक्ष है ना। तो इस ज्ञान मीमांसाई, जैन दर्शन के इस ज्ञान मीमांसाई विचारधारा को कहा जाता है क्या, श्यादवाद। ठीक है, तीसरा प्रश्न सत्कार्यवाद से पूछा गया, है ना। सत्कार्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम ये बता दिए कि सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत, ठीक है, सांख्य दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत सत्कार्यवाद कहलाता है। ठीक है, सांख्य दर्शन का कार्य कारणवाद, है ना, या कार्य कारण सिद्धांत सत्कार्यवाद कहलाता है। द थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट या थ्योरी ऑफ कॉजेशन गिवन बाय सांख्य फिलोसोफर्स इज रिफर्ड एज या इज कॉल्ड एज सत्कार्यवाद। ठीक है, अब सत्कार्यवाद क्या है। तो सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व, है ना, क्या बताना है यहाँ कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान होता है
है ना, कार्य कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है ना, इफेक्ट इज नॉट अ न्यू ओरिजिन, ठीक है, इफेक्ट इटसेल्फ लाइज इन द कॉज, ठीक, कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले ही, है ना, कारण में अव्यक्त रूप से छिपे हुए रूप में विद्यमान होता है, ठीक है, इस कार्य कारण विचार को कहते हैं क्या, सत्कार्यवाद, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अनेकांतवाद, है ना, अगेन जैन दर्शन से लिया गया प्रश्न है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, है ना। तो अनेकांतवाद, सबसे पहले हम यह बता दिए कि अनेकांतवाद जैन दर्शन के, है ना, जैन दर्शन का तत्व मीमांसाई सिद्धांत है। इट इज द मेटाफिजिक्स ऑफ जैन फिलॉसफी, ठीक है, जिसके अनुसार, है ना, जिसके अनुसार इस संसार के मूल में अनेक जड़ व चेतन तत्व हैं, है ना, इस संसार के मूल में अनेक जड़ व चेतन तत्व हैं, ठीक है, देयर आर, है ना, इनफाइनाइट स्टैटिक एंड कॉन्शियस एलिमेंट्स एट द, है ना, एट द कोर ऑफ दिस यूनिवर्स और एट द कोर ऑफ दिस वर्ल्ड, और इनमें से हर एक तत्व के अनेक धर्म होते हैं। यहाँ धर्म से आशय रिलीजन नहीं, यहाँ धर्म से आशय क्या है, गुण है ना। तो अनेकांतवाद जैन दर्शन का तत्व मीमांसाई सिद्धांत है, पहला चीज। दूसरा कि अनेकांतवाद के अनुसार यह संसार अनेक, है ना, असंख्य जड़ और चेतन तत्वों से परिपूर्ण है और इनमें से प्रत्येक के अनेक धर्म होते हैं। तो अनेक धर्मों के इस सिद्धांत को कहा जाता है क्या, अनेकांतवाद, ठीक है। फिर पांचवा प्रश्न, यम कितने प्रकार के होते हैं? तो योग दर्शन से लिया गया ये प्रश्न है ना, अष्टांग योग के अंतर्गत, ठीक है, यम अष्टांग योग का पहला ही अंग है ना। और सबसे पहले यम के बारे में बताएं तो यम क्या है ना, यम से आशय है ना, हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण, है ना, हमारे शारीरिक व मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण को यम कहते हैं। और इसके 5 प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार हैं? 5, या इसके, है ना, 5 साधन हैं कैसे अपने शरीर व अपने, है ना, शारीरिक क्रियाओं व अपने मन पर नियंत्रण करें। तो इसके 5 साधन, ठीक है, क्या क्या हैं? तो ये है सत्य, ट्रूथफुलनेस, अहिंसा, नॉन वायलेंस, आस्ते नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह नॉन पोसेशन, और ब्रह्मचर्य सेलिबेसी, ठीक है ना। ये है यम के 5 प्रकार जिससे हम अपने शारीरिक क्रियाओं और हमारे, है ना, मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर 6वां प्रश्न पूछा गया है, साधन चतुष्टय को बताइए, ठीक है। तो साधन चतुष्टय ये शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से संबंधित है ना, ये संबंधित है किससे? शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से, है ना, जहां शंकराचार्य ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना, शंकराचार्य ने, इसका संबंध किससे है साधन चतुष्टय का? तो साधन चतुष्टय का संबंध मोक्ष की प्राप्ति से है ना। साधन चतुष्टय इज रिलेटेड विद अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन और सेल्वेशन, ठीक है। और क्या है ये साधन चतुष्टय? तो शंकराचार्य के अनुसार, है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहले ये 4 साधनों को अपनाना आवश्यक है ना। इन 4 साधनों को अपनाना आवश्यक है, ठीक है। पहला कि नित्य और अनित्य में भेद या अंतर को समझना, ठीक है। दूसरा लोक और परलोक, है ना, लोक और परलोक की भोग में, है ना, अरुचि, ठीक है ना, लोक और परलोक के भोग में अरुचि। तीसरा मन पर संयम, इंद्रियों का दमन, और चित्त, मन, है ना, चित्त, माइंड, इसे ज्ञान में लगाना या चित्त को ज्ञान के साधनों में लगाना, ठीक। और चौथा, ठीक है, चौथा कि साधक को, है ना, चौथा क्या है कि साधक को ज्ञान, है ना, या साधक को मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल इच्छा शक्ति होना, ठीक है। तो साधक को, है ना,
तो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रबल इच्छा शक्ति रखना चाहिए। ये है ना चौथा साधन है, इसे हम कहते हैं क्या? साधन चतुष्टय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन का कारण कार्य सिद्धांत क्या है ना? व्हाट इज द कॉज इफेक्ट थ्योरी ऑफ बुद्धिज्म? तो बौद्ध दर्शन के है ना कार्य कारण सिद्धांत को कहा जाता है प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध दर्शन के कार्य कारण विचार या कार्य कारण सिद्धांत को कहा जाता है क्या? प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, तो प्रतीत्य समुत्पाद क्या है ना? तो बौद्ध दर्शन में ठीक है यह बताया गया है कि कार्य है ना अपनी उत्पत्ति के लिए है ना, कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए कारण पर निर्भर या आश्रित होता है ना। प्रतीत्य इसका अर्थ होता है आश्रित या निर्भर होना, और समुत्पाद का अर्थ होता है उत्पत्ति या प्रादुर्भाव। तो कार्य अपनी उत्पत्ति के लिए कारण पर निर्भर होता है, कारण पर आश्रित होता है, बिना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत है ना क्या है? तो वो कहलाता है प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, फिर 8वां और अंतिम प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया था। अगेन ये योग दर्शन के अष्टांग योग से प्रश्न पूछा गया है। आप देखे भी होंगे अगर प्रीवियस वीडियोस को, तो हर साल अष्टांग योग के किसी भी एक साधन को उठाकर 2 नंबर या 4 नंबर में पूछ ही रहा है। तो बहुत ही है ना महत्वपूर्ण भाग है ये। ठीक है, और ये प्रत्याहार अष्टांग योग है ना का एक अंग है ना। और अष्टांग योग के अंतर्गत जो बाहिरंग है ना, इन जो 8 साधन है इनमें से है ना, इन साधनों को बाहिरंग और अंतरंग 2 वर्गों में बांटा जाता है। तो प्रत्याहार का संबंध है ना बाहिरंग साधन से है। ठीक है, और प्रत्याहार है ना, प्रत्याहार से आशय है, प्रत्याहार से आशय है कि इंद्रियों है ना, इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए है ना, इंद्रियों पर है ना नियंत्रण करते हुए या कह लीजिए सांसारिक है ना आसक्तियों से दूर होते हुए, ठीक है, अंतर्मुखी होने का प्रयास करना। ठीक है, संसार की जो आसक्तियां हैं, जो अटैचमेंट्स हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के, हम अपने आप को इस अटैचमेंट से, अटैचमेंट्स अर्थात किसी से है ना, किसी के प्रति मोह माया की भावना है ना, किसी से कह लीजिए राग द्वेष की भावना, इन सभी चीजों से दूर होकर, ठीक है, संसार के इन आसक्तियों से दूर होकर है ना अंतर्मुखी, ठीक है, मन को अंतर्मुखी करने का प्रयास करना, ये कहलाता है क्या? प्रत्याहार। ठीक है, तो 2 नंबर के है ना ये प्रश्न पूछे गए थे। सरल प्रश्न है काफी, और कहीं पर भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके उत्तर हमें देना है। ठीक है, आते हैं अब 4 नंबर के प्रश्नों पर। ठीक है, जो सेक्शन 2 है 60 शब्दों में जो हमें लिखना होता है ना। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है पंच महाव्रत के बारे में। ठीक, तो जैन है ना, इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैन दर्शन के त्रिरत्नों में है ना, जैन दर्शन के है ना त्रिरत्नों में, ठीक है, जो अंतिम रत्न है, ठीक है, जैन दर्शन के त्रिरत्नों में से जो अंतिम रत्न है सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट, उससे संबंधित है क्या? पंच महाव्रत है ना, उससे संबंधित है पंच महाव्रत। और यहाँ पर उन्हीं 5 है ना सिद्धांतों को हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, क्या क्या? तो वही सत्य है ना, असत्य का परित्याग कर सत्य को धारण करना। ठीक है, अहिंसा, यहाँ ध्यान रखिएगा कि अहिंसा से आशय केवल हिंसा न करना है, हिंसा न करना नहीं है। अहिंसा या नॉन वायलेंस से आशय है कि मन, कर्म और वचन है ना, ये तीनों चीजें, मन, कर्म और वचन से किसी प्राणी को दुख, कष्ट या पीड़ा ना पहुंचाना है ना, इसे कहते हैं क्या? अहिंसा है ना। फिर आस्ते अर्थात चोरी ना करना है ना। अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह अर्थात हमारे भीतर जो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति होती है, जो फंडामेंटल हमारा है ना नेचर होता है संचय करने का, चाहे वो धन का हो, चाहे वो
है ना, मान सम्मान प्रतिष्ठा किसी भी चीज को लेकर ये जो संचयी प्रवृत्ति होती है हमारी, इस संचयी प्रवृत्ति का त्याग करना, इसी को कहा गया है क्या, अपरिग्रह। ठीक है। और अंतिम में है ब्रह्मचर्य, है ना। तो ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी से आशय है कि इंद्रियों, है ना, या इंद्रिय संवेदनाओं पर, ठीक है, सेंसुअस कह लीजिए एक्सपीरियंसेस पर, ठीक है, पूर्ण नियंत्रण रखना, इसे कहा जाता है क्या, ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो ये जैन दर्शन के, है ना, पंच महाव्रत है। और बिल्कुल एक एक लाइन में, है ना, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के बारे में लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न, ईश्वर सिद्धि हेतु सत्ता मूलक तर्क की विवेचना कीजिए। ठीक है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन से लिया गया ये प्रश्न है ना, सत्ता मूलक तर्क। और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमें, है ना, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना है कि पाश्चात्य जगत के प्रसिद्ध धर्म शास्त्री, ठीक है, पाश्चात्य जगत के प्रसिद्ध धर्मशास्त्री थियोलॉजियन सेंट एंसलेम ने ईश्वर की, है ना, ईश्वर की तात्विक सत्ता या एलिमेंटल एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए, को सिद्ध करने के लिए सत्ता मूलक तर्क की, है ना, अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है। उनके अनुसार, है ना, ईश्वर केवल एक वैचारिक तत्व नहीं है ना, ईश्वर की जो अस्तित्व है, ईश्वर का जो एग्जिस्टेंस है, ये केवल विचारों में नहीं है, बल्कि एक तात्विक रूप से है ना, बल्कि ये एक एलिमेंटल एग्जिस्टेंस है ना। और इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए वो सत्ता मूलक तर्क अपना प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। और क्या है ये सत्ता मूलक तर्क? तो संत एंसलेम, है ना, ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि हमारी कल्पनाओं में, है ना, हमारे इमेजिनेशंस में, ठीक है, जो सर्वोच्च, है ना, सर्वोच्च सर्वशक्तिमान सत्ता है वह ईश्वर है ना। हमारी इमेजिनेशंस या हमारी कल्पनाओं में जो सर्वोच्च या सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान सत्ता है वह ईश्वर है। ठीक है। अर्थात ईश्वर ही हमारी कल्पनाओं की पराकाष्ठा है, ईश्वर ही हमारे कल्पनाओं की क्या है, पराकाष्ठा है ना। ईश्वर से भी शक्तिशाली, ईश्वर से भी महान ऐसे किसी भी, है ना, सत्ता का विचार हमारे मन में आता ही नहीं, है ना। ये हमारे कल्पनाओं से भी परे है। ठीक है। ईश्वर से भी अधिक शक्तिशाली या ईश्वर से भी अधिक महान किसी सत्ता का, है ना, विचार हमारे कल्पनाओं से भी परे है। ठीक है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, है ना, कि ईश्वर केवल एक वैचारिक तत्व नहीं है, क्योंकि यदि ये विचार होता, यदि ये शुद्ध विचार होता, है ना, तो ईश्वर से भी अधिक महान, ईश्वर से भी अधिक शक्तिशाली किसी तत्व का विचार हमारी कल्पनाओं में आता, लेकिन ऐसा कोई भी विचार हमारे मन में नहीं आता है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व केवल वैचारिक नहीं है, बल्कि तात्विक भी है ना। ईश्वर का जो अस्तित्व है वो केवल वैचारिक ना होकर तात्विक भी है ना। तो इन तर्कों को कहा जाता है सत्ता मूलक तर्क, जिसका उपयोग संत एंसलेम ने किया ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए। और किस प्रकार की सत्ता? वैचारिक नहीं, तात्विक सत्ता। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दर्शन और धर्म के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को, है ना, इस तरह से हम इसके उत्तर को इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि पाश्चात्य दर्शन से भिन्न, है ना, पाश्चात्य दर्शन से भिन्न भारतीय दर्शन और धर्म में घनिष्ठ संबंध देखी जाती है ना। भारतीय दर्शन और धर्म के मध्य, है ना, घनिष्ठ संबंध देखा जाता है। ठीक है। जहां पाश्चात्य जगत में धर्म और दर्शन ये दो पृथक विषय होते हैं, भारतीय, है ना, परिप्रेक्ष्य में दर्शन, है ना, और धर्म, ये दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है ना। तो दर्शन और धर्म के मध्य, है ना, घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। धर्म और दर्शन
ठीक है, धर्म और दर्शन दोनों का उद्देश्य मनुष्य के जीवन में व्याप्त दुखों का निराकरण है। ठीक है ना? क्या बताना हमें कि दर्शन और धर्म दोनों का उद्देश्य मनुष्य के जीवन में व्याप्त दुखों का निराकरण है। जहां एक और दर्शन दुखों के निराकरण के लिए तार्किक, है ना, तर्क प्रस्तुत करता है, ठीक है, तार्किक विचार प्रस्तुत करता है, वहीं धर्म आध्यात्मिक विचार प्रस्तुत करता है। ठीक है, और दोनों का मूल उद्देश्य है मनुष्य के जीवन में व्याप्त दुखों का अंत करना। ठीक है, दोनों का, है ना, लक्ष्य परम सत्ता की खोज है। धर्म, है ना, और दर्शन दोनों परम सत्ता की खोज करते हैं। जहां धर्म, है ना, धर्म की परम सत्ता को हम ईश्वर की संज्ञा देते हैं, है ना, वहीं दर्शन की परम सत्ता को हम ब्रह्म की संज्ञा देते हैं। ठीक, साथ में हमें यह भी बताना है कि दर्शन, है ना, दर्शन धर्म में व्याप्त अंधविश्वास, है ना, धर्म में व्याप्त अंधविश्वास, ठीक है, वह धर्म में व्याप्त रूढ़िवाद, है ना, या रूढ़िवादिता, ठीक है, को मुक्त करता है। ठीक है, धर्म में व्याप्त अंधविश्वास या धर्म में व्याप्त रूढ़िवादिता को मुक्त करता है। ठीक है, रूढ़िवाद और अंधविश्वासी विचारधाराओं का अंत करता है और धर्म के वास्तविक मूल्यों को लोगों के समक्ष लाता है। ठीक है, तो जब कभी भी धर्म में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता हावी होने लगेगी, दर्शन, है ना, दर्शन इसका निराकरण प्रस्तुत कर धर्म के वास्तविक मूल्यों को उजागर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार, है ना, 60 शब्दों में दर्शन और धर्म के, है ना, मध्य संबंध को यहां पर लिखना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न धर्म दर्शन से लिया गया है ना, अशुभ के प्रकार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन पिछले भी वीडियो में हमने चर्चा किया है ना, कि अशुभ धर्म दर्शन में, है ना, अशुभ एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। अशुभ से आशय जो नैतिक रूप से, है ना, घटित ना हो, यदि वह हमारे साथ घटित होने लगता है तो वह अशुभ कहलाता है। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं, है ना, इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक अशुभ, ठीक, जिसे भौतिक अशुभ भी कहते हैं, है ना, और दूसरा नैतिक अशुभ। ठीक है, नैतिक अशुभ जिसे अभौतिक अशुभ भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक अशुभ, है ना, प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा, अर्थात बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी जैसी, है ना, प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा जो भी हमें कष्ट या पीड़ा का भोग करना पड़ता है उसको हम प्राकृतिक अशुभ कहते हैं, है ना। वही नैतिक अशुभ मतलब मानवीय दुराचरणों से, है ना, मानवीय दुराचरणों से, ठीक है, इन ह्यूमन एक्टिविटीज से, ठीक, है ना, जो हमारे भीतर के डिसऑर्डर्स हैं, जो हमारे भीतर जो विकार हैं, जैसे काम, क्रोध, ईर्षा, लोभ, लालच की जो भावना है, इससे प्रेरित होकर जो भी कार्य हम करते हैं और उसका, है ना, उसका जो कष्ट हमें भोगना पड़ता है वो कहलाता है क्या? नैतिक अशुभ। ठीक है, प्राकृतिक अशुभ, इस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है ना, जबकि नैतिक अशुभ की उत्पत्ति मानवीय क्रियाकलापों से ही होती है। ठीक है, और एक लाइन जरूर यहां बताना है कि प्राकृतिक अशुभ से नैतिक अशुभ की भी उत्पत्ति होती है और नैतिक अशुभ से प्राकृतिक अशुभ की भी उत्पत्ति होती है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना। प्राकृतिक अशुभ, यदि कोई प्राकृतिक, है ना, कह लीजिए ऐसी कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो लूटपाट, चोरी, डकैती ये बढ़ जाती है। तो प्राकृतिक अशुभ से क्या जन्म हुआ जी? नैतिक अशुभ का। वही, है ना, अपने स्वार्थ के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं, है ना, अपने स्वार्थ के लिए हम अधिक से अधिक संसाधनों का खनन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, इससे पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं। तो नैतिक अशुभ ने किसको जन्म दिया? प्राकृतिक अशुभ को। ठीक है, तो, है ना, ये अशुभ या एविल, ये दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल एविल और एक एथिकल एविल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लाइबनिज के चिदनुओं को, लाइबनिज के, है ना, चिदनुओं को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? लिखिए। ठीक है, लाइबनिज मोनाड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? ठीक, तो इस प्रश्न का, है ना, उत्तर आपको इस प्रकार से देना है कि लाइबनिज, है ना, बुद्धिवादी
दार्शनिक या एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर लाइबनिज ने जीवन और जगत की व्याख्या मोनाड या चिदनुओं के आधार पर की है, और उन्होंने चिदनुओं को चेतन की अवस्थाओं के आधार पर, किसके आधार पर, है ना, बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतन की अवस्थाओं के आधार पर लाइबनिज ने चिदनुओं को, ठीक है, या मोनाड्स को 5 वर्गों में बांटा है। ठीक है, कितने वर्गों में बांटा है? तो 5 वर्गों में बांटा है। ठीक है, तो इस प्रकार एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से भी आप इस वर्गीकरण को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे निचले क्रम में इन्होंने अचेतन चिदनु या अचेतन मोनाड को रखा है। ठीक है, जिसे अनकॉन्शियस मोनाड, अनकॉन्शियस मोनाड कहते हैं, अचेतन मोनाड। ठीक है, फिर इसके ऊपर अवचेतन मोनाड, अवचेतन मोनाड। ठीक है, सबकॉन्शियस मोनाड, अवचेतन। फिर इसके ऊपर चेतन मोनाड, ठीक है, या कॉन्शियस मोनाड। ठीक है, फिर स्व चेतन मोनाड। ठीक है, और सबसे ऊपर पूर्ण चेतन मोनाड। ठीक है, अचेतन, अवचेतन, चेतन, फिर स्व चेतन, है ना, स्व चेतन या सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, और पूर्ण चेतन या कंप्लीट कॉन्शियस मोनाड। ठीक है, तो लाइबनिज, बुद्धिवादी दार्शनिक लाइबनिज ने मोनाडो को 5 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 5, है ना, अचेतन, अवचेतन, चेतन, स्वचेतन और पूर्ण चेतन। ठीक, तो जो सबसे निम्न स्तर के मोनाड हैं, है ना, ये ऐसे मोनाड हैं, है ना, ऐसे चिदनु हैं जिनमें चेतना सुषुप्त अवस्था में होती है ना। यहाँ पर अचेतन से आशा ये नहीं है ना, कि इनमें चेतना नहीं है, चेतना है लेकिन वो सुषुप्त अवस्था है। ठीक है, कॉन्शियसनेस इज इन इट्स माइन्यूट फॉर्म, है ना, सुषुप्त अवस्था में है। और सबसे निचले क्रम में ये मोनाड आते हैं। तो ये अचेतन मोनाड क्या है? अचेतन मोनाड से आशय है मिट्टी, पर्वत, पठार, है ना, ये जो भौगोलिक चीजें हम देखते हैं, ये सब अचेतन मोनाड। फिर अवचेतन, तो जिनमें अचेतन की अपेक्षा, है ना, जिनमें अचेतन की अपेक्षा चेतना अधिक हो, इसे कहते हैं अवचेतन, है ना। और इस श्रेणी में, ठीक है, इस श्रेणी में ठीक पेड़, पौधे, वृक्ष आदि आते हैं, अवचेतन। ठीक है, फिर चेतन मोनाड, जिनमें चेतना की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो, जिनमें चेतना या कॉन्शियसनेस की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो, वो क्या है? चेतन मोनाड, है ना। और लाइबनिज ने, ठीक है, जो पशु पक्षी हैं उन्हें इस श्रेणी में रखा है। किस श्रेणी में? चेतन मोनाड, है ना, जिनमें चेतना की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। ठीक है, फिर इनसे ऊपर स्वचेतन मोनाड। स्वचेतन मोनाड मतलब जिनमें चेतना की स्पष्ट अभिव्यक्ति तो है ही, है ना, लेकिन ये सही, गलत, उचित, अनुचित, है ना, नैतिक, अनैतिक आदि का वर्ग कर सकते हैं, आदि, है ना, क्या अंतर कर सकते हैं, ये इनमें क्षमता होती है। और इस स्वचेतन मोनाड की श्रेणी में लाइबनिज ने किसे रखा है? तो मनुष्य को रखा है। किसे रखा है? मनुष्य को। ठीक है,
और इन सब के ऊपर जो पूर्ण चेतन मोनाड है, जिसको मोनाडो का मोनाड है ना, या परम चिदणु भी कहते हैं, ठीक है, जो पूर्ण क्रियाशील मोनाड है, जिससे अन्य सभी मोनाडों का अस्तित्व है, इस पूर्ण चेतन मोनाड को लाइबनिज से कहा है क्या? ईश्वर। ठीक है, तो चेतना की अवस्थाओं के आधार पर लाइबनिज ने, है ना, मोनाडो का ये वर्गीकरण किया है: अचेतन, अवचेतन, चेतन, स्वचेतन और पूर्ण चेतन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब सेक्शन 3, है ना, ये 8 नंबर वाला सेक्शन होता है, 100 वर्ड्स में, है ना, यहाँ उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन के, है ना, अष्टांग मार्ग, है ना, बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का इस तरह से उत्तर देना है कि बौद्ध दर्शन या गौतम बुद्ध के बताए गए चौथे आर्य सत्य, है ना, बौद्ध गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए चौथे आर्य सत्य, है ना, में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। ठीक है, गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन से निर्वाण की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग, है ना, के पालन से निर्वाण या मोक्ष या लिबरेशन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब ये जो अष्टांग मार्ग है ना, ये क्या क्या है? तो सम्यक दृष्टि, राइट ऑब्जर्वेशन, सम्यक संकल्प, ठीक है, राइट डिटर्मिनेशन, सम्यक वाक, राइट स्पीच, सम्यक कर्मांत, राइट कंडक्ट और राइट एक्शन, और सम्यक आजीव, ठीक है, राइट लाइवलीहुड। ठीक है, फिर है सम्यक व्यायाम, राइट एक्सरसाइज, सम्यक स्मृति, राइट मेमोरी, और आखिर है सम्यक समाधि। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, इसे प्रज्ञा कहा जाता है। ठीक है, वाक कर्मांत आजीव, इसे शील कहा जाता है, और व्यायाम स्मृति और समाधि, है ना, इसे समाधि कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए संक्षिप्त में बताना है ना। तो सम्यक दृष्टि, तो जीवन और जगत के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण, है ना, रखना, जीवन को उसकी वास्तविकता के अनुरूप से समझना, सम्यक दृष्टि, है ना। अपने इंद्रियों को, ठीक है, नियंत्रित करते हुए, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, है ना, जीव मात्र के प्रति, ठीक है, इस भौतिक शरीर के प्रति नहीं, जीव मात्र आत्मा, है ना, के प्रति, ठीक है, प्रेम रखना, ठीक है ना, प्रेम भाव के लिए संकल्पित होना, ये है क्या? सम्यक संकल्प। ठीक है, फिर एक्शन से, है ना, रिलेटेड है शील, सम्यक वाक अर्थात राइट स्पीच, है ना, तो झूठ ना बोलना, व्यर्थ वार्तालाप ना करना, किसी की चुगली या बुराई ना करना, सम्यक वाक कहलाता है। ठीक है, सम्यक कर्मांत, है ना, अहिंसा का पालन करना, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से, है ना, पूर्ण करना, ये सम्यक कर्मांत कहलाता है। सम्यक आजीव, यथार्थ साधनों से, है ना, यथार्थ साधनों से, राइट रिसोर्सेस से अपने लाइवलीहुड को सस्टेन करना, अपने, है ना, जीविकोपार्जन को सुनिश्चित करना उचित साधनों से, ये कहलाता है सम्यक आजीव। ठीक है, सम्यक व्यायाम, है ना, तो सम्यक व्यायाम से आशय है ऐसे प्रयास जिससे शुभ की उत्पत्ति हो, है ना, और अशुभ का नाश हो, है ना। सम्यक व्यायाम से आशय क्या है? व्यायाम से आशय है प्रयास, एफर्ट्स, ऐसे एफर्ट जिससे शुभ की उत्पत्ति हो और अशुभ का नाश हो, है ना। सम्यक स्मृति, है ना, तो सदैव इस बात का स्मरण रखना कि ये जो भौतिक शरीर है ये नश्वर है ना,
तो ये स्मरण हमें संसार की आसक्तियों से, अटैचमेंट से दूर करता है, ठीक है। और अंतिम है क्या? सम्यक समाधि, है ना। तो सम्यक समाधि मतलब चित्त, है ना, चित्त की विक्षेप रहित एकाग्रता, चित्त को, है ना, एकाग्र करना, मन को, है ना, पूरी तरह से एकाग्रचित करना, ये कहलाता है क्या? सम्यक समाधि, ठीक है। तो अष्टांग मार्ग के ये जो 8 अंग हैं बौद्ध दर्शन में प्रस्तुत किए गए, है ना, चौथे आर्य सत्य में, इसको संक्षिप्त में यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन से, और सांख्य दर्शन किस प्रकार पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है, विवेचना कीजिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक परिचय जरूर दें, है ना, कि पुरुष, ठीक है ना। हाउ डज द सांख्य फिलोसफी प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ पावर ऑफ पुरुष, है ना। तो यहाँ पर पुरुष का एक संक्षिप्त परिचय जरूर दें कि सांख्य दर्शन का दूसरा स्वतंत्र तत्व, है ना, पुरुष है। यहाँ पुरुष से आशय आत्मा से है, यहाँ पुरुष से आशय, है ना, आत्मा से है, ठीक है। और यह सांख्य दर्शन का, ठीक है, सांख्य दर्शन के 2 मूल तत्वों में से एक है। प्रकृति के बाद दूसरा मूल तत्व पुरुष है। जहां प्रकृति, है ना, जहां प्रकृति अचेतन है ना, पुरुष चेतन है। प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है, ठीक है। और फिर पुरुष की सत्ता अर्थात आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के लिए सांख्य दार्शनिक क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं, है ना। तो सबसे पहले वे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म मरण काल अलग अलग होता है, जन्म मरण काल भिन्न होता है ना। अगर पुरुष या आत्मा एक ही है, ठीक है, हम सभी में एक ही आत्मा का वास होता, तो सबका जन्म और मरण भी एक साथ होता, सबका जन्म और मरण भी एक साथ होता, ठीक है। फिर दूसरा, सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि प्रत्येक, है ना, व्यक्ति की जो मनः स्थिति होती है, ठीक है, मनः स्थिति होती है, ठीक है, जो उसकी मानसिक क्षमता होती है वो भिन्न होती है, ठीक है। पुरुष या आत्मा, है ना, आत्मा ही ज्ञान अर्जित करती है, ये माना गया है ना। भारतीय दर्शन में आत्मा को, है ना, ज्ञाता, कर्ता व भोक्ता कहा गया है। ज्ञाता अर्थात ज्ञान अर्जित करने वाला, भोक्ता अर्थात कर्म फल का भोग करने वाला, है ना। और ज्ञात कर्ता अर्थात कर्म करने वाला, और इन कर्म फल का भोग करने वाला भोक्ता, ठीक है। तो जब पुरुष या आत्मा यदि एक होती, है ना, तो भाई ज्ञान अर्जित देख हर कोई कर रहा है, लेकिन हर एक की जो मन स्थिति है, हर एक की जो मानसिक क्षमता है वो एक समान नहीं होती, है ना। कोई बहुत ही ज्यादा कह लीजिए विद्वान होता है, तो किसी को बहुत बहुत समय लगता है किसी चीज को समझने में, है ना, वो उतना ज्ञानी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे तर्क पर हम ये कह सकते हैं कि जब मना स्थिति हर एक व्यक्ति की, मानसिक क्षमता हर एक व्यक्ति की एक समान नहीं है, तो फिर आत्मा भी एक नहीं हो सकती, पुरुष को भी हमें अनेक स्वीकार करना होगा, ठीक है। फिर प्रत्येक, है ना, व्यक्ति में सत, रज और तम, ठीक है, ये 3 गुणों की, है ना, बात कही गई है, ठीक है। प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा गया है ना। और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत, रज और तम, ये हर एक में, हाँ, हर एक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और सांख्य दर्शन इस बात का समर्थन करता है कि व्यक्ति अपने इन गुणों के आधार पर कर्म करता है ना। तो इन गुणों के आधार पर क्या करता है? कर्म करता है, ठीक है। तो अगर पुरुष एक ही है तो ये सभी जो गुण हैं ये सभी एक समान सब में उपस्थित होते, सबकी कार्य करने की जो प्रवृत्ति है वो एक ही होती, है ना। लेकिन हर एक में, है ना, ये गुण उपस्थित है ना, लेकिन अलग अलग मात्रा में, ठीक है, अलग अलग मात्रा में या अलग अलग अनुपात में। इससे यह सिद्ध होता है कि पुरुष एक नहीं बल्कि अनेक है, ठीक है। और चौथा तर्क यहाँ पर हम ये दें, है ना, कि विभिन्न विभिन्न योनियों
विभिन्न योनियों, है ना, से जन्मे प्राणियों में जो विविधताएं या डाइवर्सिटीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है, ये विविधताएं या डाइवर्सिटीज इस बात का समर्थन करती है कि आत्मा या पुरुष एक नहीं बल्कि अनेक है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन किस प्रकार पुरुष की सत्ता सिद्ध करता है ना। तो पुरुष का क्या है, एक छोटा सा ओपनिंग हम लाइन उस पर बता दिए कि, है ना, सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष कहा गया है, ये दूसरा स्वतंत्र तत्व है ना, यह चेतन व अनेक है और इसकी अनेकता को सिद्ध करने के लिए निम्न तर्क सांख्य दार्शनिकों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेकार्ट, है ना, के इस कथन की विवेचना कीजिए, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, है ना। हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने इस पर डिस्कशन किया है ना। मैं सोचता हूं, ठीक है, अतः मैं हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एम कॉगिटो अर्गो सम, है ना। तो डेकार्ट, है ना, डेकार्ट निश्चयात्मक व असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक है, निश्चयात्मक व असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए, है ना, संदेह विधि या संदेह पद्धति, मेथड ऑफ डाउट का प्रयोग करते हैं, जिसके आधार पर, है ना, जिसके आधार पर वे विभिन्न ज्ञान व विभिन्न सत्ताओं के अस्तित्व पर प्रश्न उठाकर, ठीक है, अंततः आत्म के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा संक्षिप्त में हमने, है ना, इसका परिचय दिया। फिर इसके बारे में बताइए, संदेह विधि की शुरुआत डेकार्ट के, है ना, कार्टेशियन, डेकार्ट के, है ना, कार्टेशियन रूल से होती है। ठीक है, संदेह विधि की शुरुआत डेकार्ट के कार्टेशियन रूल से होती है, ठीक, जहां पर, है ना, जहां पर वे 4 नियमों का उल्लेख करते हैं। अपने संदेह विधि के शुरुआत में वे 4 नियमों का उल्लेख करते हैं। सबसे पहला नियम कि जब तक किसी विषय वस्तु के बारे में स्पष्ट तौर से नहीं जानेंगे, उसे वास्तविक या रियल स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा, विषय को सरल और जटिल भागों में विभाजित कर लेंगे। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसे कॉम्प्लेक्स, है ना, और सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फिर समस्या का निराकरण सरल से जटिल भाग की ओर करेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स आइडियाज की ओर बढ़ेंगे। और चौथा, कि किसी भी निष्कर्ष पर आने से पहले यह भली भांति सुनिश्चित करेंगे कि समस्या का कोई भाग छूटा तो नहीं है, समस्या का, है ना, कोई भाग छूटा तो नहीं है, इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे। ये कहलाता है ना, डेकार्ट का, ठीक है, कार्टेशियन रूल। यहां से फिर वो अपने संदेह विधि को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि मैं हर एक विषय वस्तु पर, ठीक है, डेकार्ट का क्या कहना है कि मैं हर एक विषय वस्तु पर संदेह करूंगा और इस प्रकार ऐसे तथ्यों पर पहुंचूंगा जो संदेह से परे हैं, विचार बियॉन्ड एनी डाउट्स। ठीक है, और ये अपने संदेह विधि के शुरुआत में सबसे पहले इंद्रिय ज्ञान पर संदेह करते हैं, है ना, सेंसुअस नॉलेज। उनके अनुसार इंद्रिय ज्ञान निश्चयात्मक नहीं होते, इंद्रिय ज्ञान संदेहात्मक होते हैं, दे आर सस्पिशियस, है ना, संभाव, है ना, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, ठीक है, संभाव्य होता है, प्रोबेबल होता है, ठीक है, निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक, जैसे रस्सी को सांप समझ बैठना, जैसे रस्सी को सांप समझ बैठना। ठीक है, फिर दूसरा, ये शारीरिक क्रियाओं पर भी संदेह करते हैं, है ना, शारीरिक क्रियाओं पर भी ये क्या करते हैं, संदेह करते हैं। ठीक है, उनके अनुसार हमारे जो समस्त कार्य हैं ये हमारे विचारों से प्रेरित हैं, और ये जो हमारे विचार हैं ये हमारे स्वतंत्र के विचार नहीं है, हमें ये विचार थोपे गए हैं, हमें ये विचार बताए गए हैं, किसके द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, है ना, हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारे, है ना, समाज के द्वारा। तो हम स्वतंत्र विचारों से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो शारीरिक कार्यों पर भी, शारीरिक क्रियाओं पर भी ये संदेह प्रकट करते हैं। ठीक है, तीसरा, कि विज्ञान, है ना, विज्ञान
के सिद्धांत भी, है ना, संदेहात्मक है। ठीक है, डेकार्ट कहते हैं कि विज्ञान के जो सिद्धांत है ना, जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं, वो भी सस्पिशियस है, संदेहात्मक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विज्ञान के सिद्धांत, है ना, तब तक मान्य होते हैं जब तक कोई दूसरा सिद्धांत उसे गलत सिद्ध ना कर दे। ठीक है, तो विज्ञान के जो सिद्धांत है, विज्ञान का जो ज्ञान है, ये भी संदेहात्मक है। ठीक है, फिर चौथा, ठीक है, चौथा वे कहते हैं कि गणितीय ज्ञान, है ना, मैथमेटिकल नॉलेज, गणितीय ज्ञान भी संदेहात्मक है ना, क्योंकि गणितीय ज्ञान हमें किसी एक दिशा, है ना, हमें किसी एक दिशा में सोचने पर मजबूर कर देता है ना। गणितीय ज्ञान हमें किसी एक विशिष्ट दिशा में सोचने पर मजबूर कर देता है। हो सकता है, क्या कहते हैं डेकार्ट, हो सकता है कि हम किसी राक्षस के वश में हो, है ना, हम किसी डेमन या राक्षस के वश में हो जो हमें एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, ठीक, फिर अंततः, है ना, इसका कंक्लूजन देते हुए हम ये कहेंगे, है ना, तो डेकार्ट डेकार्ट के अनुसार इस प्रकार मैं हर एक विषय वस्तु पर संदेह प्रकट कर सकता हूं। ठीक है, डेकार्ट कहते हैं कि इस प्रकार, है ना, मैं हर एक विषय वस्तु पर संदेह प्रकट कर सकता हूं, मगर इस बात पर संदेह नहीं कर सकता कि मैं संदेह कर रहा हूं। यदि संदेह करता के रूप में मैं अपने, है ना, आप पर भी, है ना, संदेह करूं, ठीक है, तो एक संदेह करने की क्रिया जो है, इस आधार पर मैं का जो अस्तित्व, अर्थात आत्म का जो अस्तित्व है, वो निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। इसलिए वे कहते हैं, क्या, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं, है ना, इसलिए मैं हूं, अतः मैं हूं, है ना। देखिए, सोचना विचार की क्रिया है ना, विचार विचारक का सार गुण है, और सार गुण को उससे अलग नहीं किया जा सकता, सार गुण को, है ना, उससे अलग, विचारक से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक विचारकर्ता के आधार पर, एक विचारकर्ता के आधार पर मैं का अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है। इसी को वो कहते हैं, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। ठीक है, चलिए, तो 8 नंबर का ये सेक्शन था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे अंतिम भाग पर। ठीक है, जो है खंड 4, 15 नंबर का प्रश्न यहां से आता है और 175 शब्दों में से लिखना होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो प्रश्न है ना, दोनों प्रश्न काफी सरल पूछे गए थे, है ना। इस मेंस के पेपर में, प्रीवियस ईयर का पेपर जो हमने देखा है, तो बहुत अच्छे प्रश्न वहां पर पूछे गए हैं। 15 नंबर में काफी एनालिटिकल क्वेश्चन भी आए हैं, काफी दिमाग लगाकर उसे उत्तर, है ना, उसका प्रस्तुत करना पड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत सरल प्रश्न आया था कि आचार्य शंकर के अनुसार मोक्ष, है ना, के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। अकॉर्डिंग टू शंकर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले, है ना, हम यहाँ पर इस प्रश्न का एक परिचय, है ना, ये देते हुए कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में, है ना, अपने सिद्धांत अद्वैत वेदांत में मोक्ष संबंधी विचार प्रस्तुत किया है। ठीक है, मोक्ष या लिबरेशन से संबंधित, है ना, थ्योरी या विचार प्रस्तुत किया है। ठीक है, उनके अनुसार क्या कहते हैं, है ना, फिर सीधा हम टॉपिक पे आए। उनके अनुसार आत्मा आत्मा अज्ञानता या इग्नोरेंस के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, अज्ञानता या इग्नोरेंस के प्रभाव से शरीर के सुख और दुख को, शरीर के क्या, सुख और दुख को, अपना सुख और दुख, है ना, शरीर के सुख और दुख को अपना सुख और दुख समझने का भूल कर बैठती है, और इसीलिए वह सांसारिक बंधन में उलझी रहती है। बंधन से आशय है क्या, जन्म मरण का चक्र। ठीक है, और इस अज्ञानता से आशय क्या है, तो ब्रह्म, है ना, ब्रह्म
ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति न करना ही, या ब्रह्म ज्ञान है ना की जानकारी ना होना ही क्या है? अज्ञानता। ब्रह्म ज्ञान की जानकारी ना होना क्या है? अज्ञानता, है ना। और इसी अज्ञानता के परिणाम स्वरूप आत्मा ये जन्म मरण के चक्र में बंधी रहती है, इसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है। फिर अगले पैराग्राफ में है ना हम यह बताएं कि आचार्य शंकराचार्य ने है ना मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान से ही मानी है। मोक्ष की प्राप्ति है ना, या है ना अचीवमेंट ऑफ लिबरेशन, ठीक है, इज बिलीव्ड बाय, है ना, बाय हैविंग द नॉलेज ऑफ ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान से ही मानी है। ठीक है। इसके लिए है ना, इसके लिए सबसे पहले उन्होंने साधन चतुष्टय को, ठीक है, साधन चतुष्टय को अपनाने की बात कही है। वही साधन चतुष्टय जिस पर हमने अभी चर्चा किया, है ना। जो 4 साधन है ना आचार्य शंकर ने बताए हैं, है ना, क्या क्या? सबसे पहले है ना, सबसे पहले नित्य व अनित्य में अंतर या भेद को जानना समझना। ठीक है। दूसरा, लोक और परलोक की जो लोक और परलोक की है ना जो हमारे अंदर अभिरुचियां हैं, है ना, उस अभिरुचि का त्याग करना। ठीक है। तीसरा, मन पर संयम, इंद्रियों का दमन, चित्त को ज्ञान के साधनों में लगाना। और चौथा, कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रबल इच्छा शक्ति रखना। ठीक है। तो पहला काम साधन चतुष्ट का पालन, है ना। फिर साधन चतुष्ट के पालन के पश्चात साधक को, है ना, क्या कहते हैं आचार्य शंकर, कि साधक को योग्य गुरु के पास जाना चाहिए। पहला काम है साधन चतुष्ट को जीवन में अपनाना। दूसरा काम है क्या? योग्य गुरु की तलाश करना, है ना। और योग्य गुरु पास जाकर शास्त्र निहित, शास्त्रों में वर्णित, है ना, जीवन, जगत, आत्मा, ईश्वर आदि से संबंधित विचारों को ग्रहण करना, आदि से संबंधित विचारों को ग्रहण करना या उनका ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। फिर तीसरा चरण है कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उस ज्ञान पर आत्मचिंतन करना। ठीक है। और जब साधक है ना आत्मचिंतन करता है तब उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तब उसे बोध होता है कि वह स्वयं ही ब्रह्म का अंश है ना, वह स्वयं ही ब्रह्म का अंश है। ठीक है। तो ब्रह्म का वास उसके भीतर है। ठीक है। लास्ट में निष्कर्ष में जरूर बताएं कि आचार्य शंकर ने मोक्ष के लिए प्राप्त, है ना, मोक्ष को प्राप्तस्य प्राप्ति कहा है। मोक्ष को क्या कहा है? प्राप्तस्य प्राप्ति, अर्थात जो पहले से प्राप्त था उसे ही प्राप्त कर लेना क्या है? मोक्ष। जो पहले से प्राप्त था उसे ही प्राप्त कर लेना मोक्ष है। ठीक है ना। और इसके लिए वो एक उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं, है ना, कि जिस प्रकार एक स्त्री को उसके गले में पड़े हार की विस्मृति हो जाती है, वो भूल जाती है कि हार उसके गले में है और उसे जगह जगह खोजने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को देखती है ना, उसे अपनी भूल समझ में आती है और वह हार को प्राप्त कर लेती है। ऐसे ही ब्रह्म का वास हम सब में है, लेकिन अज्ञानता के प्रभाव से उस ब्रह्म का साक्षात्कार हम नहीं कर पा रहे हैं। और जब है ना हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ले तो हमें समझ में आए कि वास्तविकता में ब्रह्म का वास तो हमारे भीतर ही है, अर्थात मोक्ष तो पहले से ही हमें प्राप्त था, लेकिन हम अज्ञानता के कारण उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो इस प्रकार है ना ये 15 नंबर में मोक्ष की जो व्याख्या शंकराचार्य ने की है वो यहाँ पर प्रस्तुत करना है। ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न था, है ना, कांट के दर्शन से लिया गया था, समीक्षावाद, है ना, बुद्धिवाद और अनुभववाद का समन्वय है, विवेचना कीजिए। ठीक है। तो इस प्रश्न का है ना उत्तर इस प्रकार से हमें देना है कि कांट, है ना, कांट बुद्धिवादी और अनुभववादी, है ना, रैशनलिस्ट और एम्पेरिसिस्ट फिलॉसफीज की समीक्षात्मक विवेचना करते हैं, है ना। उनके अनुसार ये दोनों, है ना, आंशिक व अपूर्ण है, ये दोनों अंधविश्वास व रूढ़िवादिता से, है ना, परिपूर्ण है। ठीक है। और कांट इन दोनों की आलोचना करते हुए
दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं, है ना। इसलिए कांट के दर्शन को आलोचनात्मक दर्शन व समन्वयवाद भी कहा जाता है। आलोचनात्मक दर्शन व समन्वयवाद, ठीक है। तो कैसे बुद्धिवाद और अनुभववाद के मध्य, है ना, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के मध्य इन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहला आधार ज्ञान का स्रोत, ठीक है। दूसरा आधार ज्ञान का लक्षण, ठीक है। फिर तीसरा ज्ञान की पद्धति, ठीक है। चौथा बुद्धि की सक्रियता, ठीक है। और पांचवा ज्ञान की सीमा, ठीक है। ज्ञान की सीमा, ठीक है। ज्ञान का स्रोत, है ना, ज्ञान का लक्षण, ज्ञान की पद्धति, ज्ञान के बुद्धि की सक्रियता व ज्ञान की सीमा, ठीक है। सबसे पहला सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। रेशनलिस्ट बिलीव दैट द माइंड इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। बुद्धि ही हमारे, है ना, ज्ञान का स्रोत है। एम्पिरिसिस्ट बिलीव्स एक्सपीरियंस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है, ठीक है। तो कांट क्या कहते हैं? कांट कहते हैं कि ज्ञान केवल बुद्धि या केवल अनुभव से प्राप्त नहीं हो सकता, बुद्धि और अनुभव का मिलन आवश्यक है। ज्ञान बुद्धि और अनुभव से ही प्राप्त होता है ना। तो कांट कहते हैं कि अनुभव, है ना, एक्सपीरियंसेस से हमें ज्ञान की सामग्री प्राप्त होती है, मटेरियल, ठीक है। और ये अव्यवस्थित होती है ना, असंबंधित होती है, ठीक है। इनमें व्यवस्थापन व संबंध स्थापित करने का काम बुद्धि करती है। तो अनुभव का काम है ज्ञान की सामग्री जुटाना, है ना, और इससे ज्ञान का विश्लेषण करना, ये काम किसका है? बुद्धि का, है ना। तो, है ना, कांट कह रहे हैं कि केवल बुद्धि या केवल अनुभव से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत अनुभव भी है और बुद्धि भी है, ठीक है। फिर ज्ञान के लक्षण, है ना, ज्ञान के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक को लेकर कांट का विचार क्या है? जहां एक तरफ बुद्धिवादी, है ना, बुद्धिवादी ये अनिवार्य व सार्वभौम ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान का लक्षण क्या मानते हैं? अनिवार्य व सार्वभौम, एसेंशियल एंड यूनिवर्सल, ठीक है। वहीं, है ना, वहीं अनुभववादी ज्ञान का लक्षण नवीन व वास्तविक मानते हैं, है ना, ठीक है। नॉलेज का जो मेन कैरेक्टर होना चाहिए वो है न्यूनेस और उसका रियलनेस, है ना, रियलिटी, उसकी वास्तविकता, ठीक है। तो कांट कहते हैं कि ज्ञान का लक्षण, है ना, ज्ञान का लक्षण अनिवार्य और सार्वभौम भी होना चाहिए, साथ ही साथ ये नवीन और वास्तविक भी होना चाहिए, ठीक है ना। फिर ज्ञान की पद्धति, ठीक। तो बुद्धिवादियों का मानना है ना, बुद्धिवादी निगमनात्मक पद्धति को स्वीकार करते हैं, ठीक है, जबकि अनुभववादी आगमनात्मक पद्धति को स्वीकार करते हैं, ठीक है। क्योंकि बुद्धिवादियों का क्या मानना है? बुद्धिवादी या रैशनलिस्ट फिलोसोफर्स, इनका यह मानना है कि हमारे बुद्धि में जन्मजात प्रत्यय होते हैं, है ना। देयर आर इनेट आइडियाज इन आवर माइंड, ठीक है। और ये जो हमारी बुद्धि है, ये इनेट आइडियाज, इन जन्मजात प्रत्ययों का विश्लेषण कर ज्ञान का निर्माण करती है, ठीक है। तो बुद्धि के लिए कुछ भी चीज जानना असंभव नहीं है, ये सारे, है ना, प्रत्यय हमारे भीतर है, ठीक है। और इन्हीं का विश्लेषण कर बुद्धि ज्ञान का निर्माण करती है, ठीक। तो इसको निगमनात्मक पद्धति कहते हैं, ठीक है। अनुभववादी क्या कहते हैं, है ना, कि ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति आगमनात्मक है, क्योंकि हम, है ना, अनुभव से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। वी आर एक्वायरिंग नॉलेज बाय अवर एक्सपीरियंसेस, है ना। तो अनुभव से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इस पद्धति को कहते हैं आगमनात्मक, है ना। एक है निगमनात्मक, एक है क्या? आगमनात्मक, ठीक।
है ना। तो कांट का विचार क्या है, क्योंकि ज्ञान का स्रोत है ना, ज्ञान का स्रोत अनुभव और बुद्धि दोनों है, इसलिए वे पद्धति को भी है ना कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति भी दोनों है, निगमनात्मक और आगमनात्मक। ठीक है। फिर बुद्धि की सक्रियता है ना, जहां एक और बुद्धिवादी कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान के निर्माण के लिए सदैव सक्रिय होती है ना, ऑलवेज माइंड इज एक्टिव। ठीक है। तो वहीं अनुभववादी क्या कहते हैं कि प्रारंभ में बुद्धि निष्क्रिय होती है, संवेदनाओं के माध्यम से है ना हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, फिर बुद्धि सक्रिय होती है। ठीक है। तो यहाँ कांट का कहना है कि बुद्धि निष्क्रिय रूप से संवेदनाओं को ग्रहण करती है ना, और फिर सक्रिय होकर इनमें संबंध स्थापित करती है। ठीक है ना, निष्क्रिय रूप में संवेदनाओं को ग्रहण करती है अनुभव के माध्यम से, और फिर सक्रिय होकर इनमें संबंध स्थापित करती है और ज्ञान का विश्लेषण करती है। तो इनिशियली माइंड इनएक्टिव होता है, लेकिन अल्टीमेटली माइंड एक्टिव होता है, सक्रिय होता है और ज्ञान का विश्लेषण करता है। ठीक है। अंतिम में ज्ञान की सीमा, जहां बुद्धिवादियों का है ना, रैशनलिस्ट का यह मानना है कि बुद्धि में ज्ञान प्राप्त करने की असीम क्षमता है। ठीक है। अनुभववादी कहते हैं कि हमारा ज्ञान सीमित है, हमारा ज्ञान क्या है, सीमित, क्योंकि ज्ञान हम अनुभव से प्राप्त करते हैं, है ना। तो अनुभव, ठीक है, अनुभव ही हमारी ज्ञान की क्या है, सीमा है। ठीक। तो यहाँ है ना, यहाँ कांट कहते हैं कि ऐसे विषय वस्तु है ना जिससे हमें इंद्रिय संवेदनाएं प्राप्त हो रही हो, सेंसुअस है ना, जिससे कह लीजिए सेंसुअस एक्सपीरियंसेस जिन विषय वस्तुओं का हो, है ना, उस संदर्भ में ज्ञान असीमित है। लेकिन जिनमें इंद्रिय संवेग नहीं है, जिनमें सेंसेशंस नहीं है ना, जिनसे हमको कोई अनुभव नहीं हो रहा हो, उनका उन विषय वस्तुओं का ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। तो अल्टीमेटली कांट ने है ना इन आधारों पर, इन 5 आधारों पर अनुभववाद और बुद्धिवाद का परीक्षण किया, दोनों की आलोचना की, दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए एक स्वतंत्र दर्शन वो प्रस्तुत करते हैं, जिसको वो स्वयं आलोचनात्मक दर्शन या क्रिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। और चूंकि दोनों है ना विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया, तो इसलिए है ना इसे समन्वयवाद भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये 2020 का हमारा प्रश्न पत्र था, और काफी सरल ये प्रश्न पत्र था, और इसमें जिस प्रकार से हमने डिस्कशन किया है, जरूर इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। और इसी के साथ ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है हमारा दर्शन शास्त्र का, है ना, ये कंप्लीट होता है। ठीक है। 2020 से 2024 तक के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण हमने किया है, चर्चा हमने की है, मॉडल आंसर्स पर हमने डिस्कशन किया है। तो प्रीवियस के वीडियोस यदि आपने नहीं भी देखा होगा तो जरूर देखिए, है ना, काफी आपके तैयारी के लिए हेल्पफुल होगा, और काफी है ना आपको एक दृष्टिकोण प्रदान करेगा उत्तर लेखन को लेकर। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।